मैंने एक लड़के को नो बोला, ही वॉज परफेक्ट ऑन पेपर, और फिर मुझे गिल्ट हुआ। रिसेंटली एक अरेंज मैरिज सेटअप था। द गाय वॉज जेन्युइनली ग्रेट, गुड लुकिंग, रिस्पेक्टफुल, सक्सेसफुल, गुड फैमिली, बेसिकली कोई रेड फ्लैग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट अंदर से मुझे कुछ फील नहीं हुआ, वो कनेक्शन नहीं फील हुआ, बातें करने में मजा नहीं आ रहा था। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, तुम्हारी कौन सी भी आईटी सेक्टर वाली जॉब हो, कितने भी लाख का पैकेज हो, इट डजंट मीन शिट। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बंदी बोल रही है, एंड ये जो भी बंदी बोल रही है ना, वो सही बोल रही है, सही बोल रही है, मजाक नहीं कर रही वो। ओके, पैसे मैटर नहीं कर रहे, तुम कितनी ज्यादा डिसेंट नाइस फैमिली से हो मैटर नहीं करता है, नहीं मैटर करता है। तुम कितने ज्यादा अच्छे दिखते हो मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। एक ही चीज मैटर करती है, हाउ शी इज फीलिंग विथ यू। ओके, शी इज फीलिंग कनेक्शन और नॉट, शी इज फीलिंग इमोशंस और नॉट। ओके, यही चीज मैटर करती है। दैट इज नथिंग मोर देन दिस। ओके, कुछ भी ज्यादा नहीं है इससे। And when I said no, I felt guilty because he was gracious about it, because my family had tried, because on paper सब ठीक था। And फिर मैंने सोचा यार, क्या मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं है? लोग तो ऐसे ही शादी कर लेते हैं ना, सब ठीक है, चेकलिस्ट ठीक है, तो हाँ यस बोल दो। But then I realized something, जो इंसान आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रहने वाला है, he should be your best friend, जिसके सही बोल रही है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है, परफेक्टली है ना, राइट है। तुम मान लो कि तुमने 30 में शादी की, मान लो 35 में शादी की, मान लो तुम 80 साल जीवोगे, तुमने 35 साल ऐसे अकेले गुजारे, एंड 35 साल के बाद 80 साल तक तुम किसी पर्सन के साथ रहोगे, उसके साथ जिसके साथ तुम शादी करोगे। तो अब तुम खुद ही सोचो मेरे भाई कि तुम उस बंदी के साथ अपना इतना ज्यादा जीवन स्पेंड करने वाले हो। ओके, इतना ज्यादा जीवन स्पेंड करने वाले हो, तो अब तुम मुझे खुद बताओ कि स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए यहाँ पे नहीं होने चाहिए क्या? यहाँ पे बस तुम उसके लुक्स के बेसिस पे उससे शादी कर लोगे, बस इतना सही है क्या? बोलो ना, बोलो, जवाब दो मुझे इसका, कमेंट में मुझे जवाब लिख के दो कि जस्ट बिकॉज वो दिखने में अच्छी लग रही है इसकी वजह से तुम उसके साथ शादी कर लोगे। मैंने देखा है यार ऐसे लड़कों को करते हुए, एंड सभी लोग करते हैं ऐसा, सभी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यार इससे अच्छी कोई नहीं मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिखने में अच्छी होनी चाहिए, चाहे फिर भले वो तुम्हारी इज्जत ना करे, इट डजंट मैटर, बट वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए। क्या है यार ये, क्या स्टैंडर्ड्स की है ना, तुमने अपने धज्जियां उड़ा दिए, धज्जियां चीथरे उड़ा दिए, क्या करे। साथ आप बातें करो, जिसके साथ आप हंसो, जिसके साथ आप चुप रहो, जिसके साथ आपको छोटी छोटी बात शेयर करने में मजा है, वो कनेक्ट फील हो। एंड ये सब चीजें ना पेपर पर नहीं दिखती। अगर आप भी कभी ऐसे गिल्ट में हो, रिमेम्बर दिस, तो आपको अपनी पूरी लाइफ एक इंसान के साथ बितानी है। तो अगर अंदर से आवाज नो आ रही है, ट्रस्ट इट, बिकॉज जब तक अंदर से आवाज हेल यस नहीं आ रही है, नो कंफ्यूजन, नो गिल्ट, जस्ट क्लैरिटी, तब तक इट्स नॉट वर्थ इट। शेयर इट विद समवन हु इज डूइंग दिस मिस्टेक। परफेक्टली सही बोला है बहन ने, ठीक है। सिचुएशन क्या होती है पता है, हमारे दिलो दिमाग से आवाज आती भी नहीं है कि हाँ है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों फैमिली ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है यार, इतना टाइम हो गया, दोनों के मम्मी पापा ने बात कर लिए, कार्ड छप गए हैं, ठीक है, सारे रिलेटिव्स को बता दिया, अब तो करनी ही पड़ेगी ना यार, वरना क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में, ठीक है। यही बेसिक सा क्वेश्चन होता है जिसकी वजह से उनको अगर दिमाग में से नो आ रही है ना, नो डोंट फकिंग मैरी दिस पर्सन, then also they will marry them. Why? Because there are too much external factors involved in this. But believe me मेरे भाई, जब गांड फटती है ना, फटेगी, आज नहीं तो कल फटेगी। ओके, तो उस टाइम पे है ना, ये तुम्हारे रिलेटिव्स दिखने नहीं वाले, ओके, नहीं दिखने वाले, मे बी तुम्हारे माँ बाप दिखेंगे वहां पे, लेकिन वो क्या कर लेंगे मुझे बताओ ना जरा, क्या कर लेंगे? एट द एंड ऑफ द डे ये तुम दोनों का मामला है ना, कोर्ट भी तो ये बोल रही है ना, लॉज भी तो ये बोल रहे हैं ना कि शादी दो लोगों के बीच में होती है, दो परिवार के बीच में नहीं होती।
तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बंदी के साथ तुम कंपेटेबल फील नहीं कर रहे हो तो शादी क्यों कर रहे हो? प्लीज गिव मी द फकिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज वो ताऊ बोल रहा है इसलिए शादी कर ली? क्या क्या लगा रखा है ये? बिलीव मी, वो ताऊ दिखेगा भी नहीं जब गांड फटेगी तब, जब डिवोर्स की नौबत आएगी तब, जब वो बंदी कलेश कर रही होगी तब नहीं दिखेगा वो ताऊ। पतली गली से निकल लेगा वो, ओके, रियली में निकल लेगा। एंड तुम्हारे क्या लग जाएंगे? लौड़े लग जाएंगे। तो इसी वजह से ना, क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, ओके, ट्रस्ट होना चाहिए तुम्हें कि हाँ, मैं जिस पर्सन के साथ शादी कर रहा हूं ना, वो पर्सन रियली में मेरी लाइफ में मुझे कोई धोखा नहीं देगा, ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए, ओके। बहुत टाइम से तुम दोनों एक दूसरे को जानते होने चाहिए। अरेंज मैरिज का फंडा ही समझ नहीं आता मुझे। 6 महीने में शादी कर ली, व्हाट द फक इज दिस मैन? 6 महीने में शादी कर ली। 6 महीने में है ना, मैं एक घर देखता हूं ना, तो उसके बाद भी मैं सोचता हूँ यार नहीं, ये घर इतना अच्छा नहीं है, दूसरा घर देख। इतना टाइम लगता है यार। एंड शादी, इतने ज्यादा टाइम तुम किसी पर्सन के साथ स्पेंड करने वाले हो, एंड उस चीज का फैसला तुमने 6 महीने में ले लिया, 1 साल में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, लेकिन वो मैच्योरिटी से डिसीजन लिया होना चाहिए, ओके। देखा होना चाहिए तुमने सब कुछ कि ये पर्सन रियली में अभी तो मजा आ रहा है इसीलिए वो अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन एक बार जब मैं रियली में अपनी लाइफ में ही फोकस करूंगा, जब मैं इसको इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, या तो फिर जब इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएगा, तब ये सारी चीजों को कैसे हैंडल करती है, ये सारी चीजें भी तो मैटर करती है ना। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करता यार, तुम्हारे लिए बस लुक्स मैटर करता है, या तो फिर वो तुम्हारी फैमिली ने क्या बोला है, वो ताऊ ने क्या बोला है, ठीक है, या तो फिर शादी के कार्ड छप गए, यही सारी चीजें मैटर करती है तुम्हारे लिए। एंड अगर तुम्हारे लिए सिर्फ यही सारी चीजें मैटर करती है ना, तो दिक्कत क्या होगी पता है? दिक्कत यही होगी कि जब दिक्कत आएगी तब कोई नहीं होगा बस, एंड तुम अकेले सफर करोगे, ओके, एंड इट विल बी अ हेल, इट विल रियली बी अ हेल। सो बस एक चीज करना अपनी लाइफ में, क्लैरिटी के साथ है ना, जीवन में आगे बढ़ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाची क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहा है, इसी वजह से तुम कर रहे हो, तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, ओके। प्लीज, जो भी तुम फैसला ले रहे हो अपने खुद के दिमाग से लो, अपने खुद के डिसीजन से लो, वरना है ना दिक्कत आती है, बस और कुछ नहीं। एंड अगर तुम अपनी लाइफ में ऐसे कोई मुश्किल फैसला लेने में ज्यादा ही सोच रहे हो, नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए, एंड मेरे साथ बात करनी है, तो तुम मेरा 1-on-1 कॉल सेशन बुक कर सकते हो, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी, ओके। एंड प्लीज मेरे भाई, ये सारी चीजों में ना जल्दबाजी मत किया करो। कोई उम्र नहीं निकली जा रही, ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम 30 में शादी करोगे या 35 में शादी करोगे, लेकिन तुमने अगर किसी गलत पर्सन के साथ शादी कर ली ना, तो फिर पछताओगे, ओके। तो बेटर है कि फैसला थोड़ा लेट लो, पर सोच समझ के लो। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, एंड जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।